अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी क्लास में हैं, जूम पे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया है। नॉलेज 3.3 का पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो पढ़ लिया था। सेकेंड एसएलओ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप्स को पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये तो हम जान चुके हैं। फर्दर उसकी टाइप्स, नॉलेज स्किल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे तरीके से देख चुके हैं। इसमें एक ही पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स जब दो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो साथ में अपने ऑर्बिटल्स को भी ओवरलैप करते हैं। यहाँ पर फिर एक सवाल पूछा गया था आपसे लास्ट लेक्चर में, जहां से हमने ये ओरिजिनेट किया था। इतना आसान नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को ओवरलैप करवाना। आपको कुछ केसेस में ऑर्बिटल्स की पहले मिक्सिंग भी करवानी होती है, हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो बातें हमने कल देख ली थी। ठीक है, तो अगर इस चीज़ का आंसर आपको कंप्लीट नहीं मिला तो अभी समहाउ या आगे हमने इस एग्जाम्पल को भी डिस्कस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन आपको कल ये तो पता चल गया था कि जो कार्बन के गिर 4 बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो ओवरलैप होने से पहले इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को शेयर करने से पहले अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करवाते हैं। सेम शेप्स, सेम एनर्जी और सेम एनर्जी लेवल पे सेम शेप और डीजनरेट होते हैं। बेसिकली ऐसे ऑर्बिटल जो एनर्जी में एक जैसे हो जाएं उन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं स्टेरिक नंबर का। ये नंबर हमें हेल्प करेगा किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। मसलन अभी मैं अगर इसकी बात करूं CH4 की, तो CH4 इसमें अगर आप देखो तो 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है। तो स्टेरिक नंबर निकालने का तरीका यह होता है कि आप बॉन्ड पेयर को और लॉन पेयर को जमा करो तो जो भी नंबर आएगा वो स्टेरिक नंबर है। हाँ, इसमें एक चीज का ख्याल करना आपने कि जो बॉन्ड पेयर होता है अगर वो डबल एक जगह पे तो उसको काउंट सिंगल ही करेंगे, आप ट्रिपल है तो भी उसको सिंगल काउंट करेंगे। हमारे इस एग्जांपल में तो सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं, तो इस केस में तो ये 4 बॉन्ड पेयर होंगे, लॉन पेयर तो कोई नहीं है, 0। तो जब आप इनको सम करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 स्टेरिक नंबर आने का मतलब है कि 4 ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। और 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, डेफिनेटली उनमें आपने ये सबसे पहले तो यही ज्यूम करना है कि पहला तो S होगा, फिर आगे PX होगा, PY होगा, PZ होगा। जब भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो ये 4 ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वो sp3 ही होगी। ठीक है, तो ये स्टेरिक नंबर हमें इस तरह से हेल्प करता है, लेकिन ये कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं भी होता। अब मजीद अभी आगे डेप्थ में जाएंगे तो उन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो एग्जांपल्स हैं वो स्टेरिक नंबर से उनकी हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है। ठीक है, सेकेंडली आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये मेंशन था, इसलिए मैंने इस चीज को रिकमेंड किया कि मैं समझा दूं। अच्छा, ये चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था कि ये एक S था, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले P इस तरह के थे, PX PY PZ अपने अपने एक्सिस पे थे। ठीक है, इस तरह से। और इसमें जब एक S PX PY PZ इस तरह से मिक्स हो गए तो उसके बाद जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने थे, जो सेम शक्ल के थे, सेम एनर्जी के थे, तो वो एक्चुअली ऐसा होता है, उसमें एक माइनर लोब होती है और एक मेजर लोब होती है। लेकिन हम प्रेजेंट सिर्फ मेजर लोब को ही करते हैं ताकि प्रेजेंटेशन में कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो ये बात आपको बैक ऑफ द माइंड आपके क्लियर होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शक्ल ऐसी है लेकिन प्रेजेंटेशन उसकी ऐसे हम करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं sp3 की अगली एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है अमोनिया, NH3। अब सबसे पहले वी ऑल नो दैट NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हमने वेस्पर मॉडल में पढ़ा। तो स्टेरिक नंबर के थ्रू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं उसमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर आप अमोनिया का जनरल स्ट्रक्चर आपको पता है, इसका इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक इसका लोन पेयर होता है, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, आंसर इज 4। और 4 का मतलब आप जानते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। डेफिनेटली मैं ये नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं।
तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन बनाया। नाइट्रोजन आप सब जानते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p5, ठीक है, 2p3, सॉरी 2p3। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन को मैंने एनर्जी ग्राफ में बनाया, लो एनर्जी पे। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल तो आप जानते हैं, लो एनर्जी पे 2s, मतलब मैं यहाँ 2s से बना रहा हूं, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले 5 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 3p में। अब हाइब्रिडाइजेशन जब इनकी होगी, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, जैसे मैंने कल समझाया, तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम वही होगा sp3। शक्ल भी वैसी होगी जैसे मैंने कल दिखाया था। अब मिक्सिंग से पहले जो विरासत है दोबारा ऑर्बिटल्स में आएगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे यहां पर पहले, तो आगे भी 5 आएंगे। तो गिन लो, 1 2 3 4 5। हाँ, एक ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। पाउली's क्लोरीन प्रिंसिपल में आपने पढ़ा ये। अब करना क्या है कि सेंटर में आपने नाइट्रोजन लिया और 1 2 3 4, और ये चारों कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ sp3। अब इनमें से एक डबल इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, यानी लोन पेयर के तौर पे काम करेगा, और 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे, और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की वजह से वो बॉन्ड बनाने के काबिल है। तो बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले आएगा, जो उसके साथ यहां पर ओवरलैप करेगा, और इस तरह से ये आंखों के सामने सिग्मा बॉन्ड। याद रखिए, लास्ट डायग्राम में मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर भी ये सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, ये सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड हैं, ये s एंड sp3 जो ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा ओवरलैपिंग है। s एंड sp3 ये जो ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये सारी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और याद रखिए, सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सिस पे बनते हैं, और न्यूक्लियस का बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने में, तो इनको तोड़ना भी मुश्किल है। तो डेफिनेटली रिएक्टिविटी की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं वो लेस रिएक्टिव होंगे बिकॉज ऑफ टाइट बॉन्ड। तो टाइट डिस्टेंस में, क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अमोनिया में यहां पर ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है और ये लॉन पेयर है, ठीक है। बाकी ज्योमेट्री, एंगल्स, ये सारा कुछ आप वेस्पर मॉडल में पढ़ आए हैं। और ये है जी sp3 की एक और एग्जांपल, अमोनिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल की तरफ, वाटर। वी ऑल नो डैट वाटर का स्ट्रक्चर हम जानते हैं H2O, और ये भी पता है कि ऑक्सीजन सेंटर में है, 2 लोन पेयर हैं उसके पास, और 2 उसके साइड पे हाइड्रोजन लगे हैं। इसका भी स्टेरिक नंबर निकालते हैं, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। जब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर जब आप ऐड करोगे तो आंसर विल बी 4। 4 मतलब वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो वैसे ही होगा, ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन की बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पहले बनाए। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हैं 1s2, 2s2, 2p4। मैंने सिर्फ 2s बनाया और 2p बनाया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 होते हैं, यानी एक नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन के केस में यहां पर 1 था, ऑक्सीजन के केस में यहां पे 2 आएंगे। आप अगर आप बनाना चाहते हैं तो देख लें एक दफा, 1s2, 2s2 एंड 2p4, ठीक है। तो ये p में 4 है। अब बिफोर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड, ये अपने आप को मिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, और कौन सा हाइब्रिडाइज करेंगे? नंबर से हमने प्रेडिक्ट किया sp3। तो इस तरह के 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे कि बनते आ रहे हैं पहले sp3। अब शक्ल वैसी ही होगी जैसे मैंने पहले दिखाई। अब विरासत में इनके पास 2 2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे, आगे भी 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड। इनमें से 2 जो हैं ये लोन पेयर के तौर पे काम करेंगे, और ये 2 बॉन्ड बनाने के काबिल हैं। तो आप देख सकते हैं 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एज अ लोन पेयर अकोमोडेट हो गए यहां पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, और 2 ने हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। तो ये हमारे पास वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगेन, दिस विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, दिस विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, एंड दे विल बी अ लोन पेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम मूव करने वाले हैं एक
नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ विच इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एग्जाम्पल है, इसमें आप सिग्मा बॉन्ड भी देखोगे, इसमें आप पाई बॉन्ड भी देखोगे। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखिए ये जो शुरू में क्वेश्चन किया था कि किस तरह कार्बन डबल बॉन्ड में भी आता है, सिंगल बॉन्ड में भी आता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। 120 का एंगल कैसे बनाता है? वही कार्बन जो 109.5 का एंगल बना रहा था, वाटर में उसका एंगल डिफरेंट था, अमोनिया में डिफरेंट था, इसमें 120 का हो गया। कितनी वेरिएशन कार्बन कैसे लेके आता है? तो अब ये वाले जो मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका स्टीरिक नंबर निकालते हैं। स्टीरिक नंबर वही डबल बॉन्ड काउंटेड एज अ सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर जमा करना है लोन पेयर में। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके? 3, 1, 2। डबल बॉन्ड काउंट एज अ सिंगल बॉन्ड, तो मैंने तो उसको सिंगल काउंट किया, 3 आ गए। लोन पेयर कोई नहीं है, 0, तो जवाब आया 3। 3 का मतलब है इसमें एक s तो होगा, एक px भी होगा, py भी होगा, pz, एक p ऑर्बिटल इसमें मिक्स नहीं होगा, मतलब कि अब 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करें कि लेट्स से अगेन उसी शरबत वाली बात पे आते हैं। अगर हमारे पास एक शरबत का ग्लास है, एक शरबत का ग्लास है और 3 पानी के ग्लास हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, ये, और हमने इनको मिक्स किया था एक जग के अंदर। अब की बार चूंकि मिक्सिंग में 3 ग्लास शामिल हो रहे हैं, ये ग्लास शामिल ही नहीं हो रहा, तो नए ग्लास कितने बनेंगे? 3। क्या वो पहले की तरह होंगे या डिफरेंट? मतलब कहने का है कि जैसे हमने 4 ग्लास मिक्स किए थे, एक शरबत का और 3 पानी के ग्लास मिक्स किए थे, अभी हम एक पानी का ग्लास कम ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंटली अब जो नए 3 ग्लास बनेंगे उनका आपस में तो टेस्ट सेम होगा, एक जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। इन तीनों का टेस्ट सेम हो जाएगा मिक्स होने के बाद। और याद रखिएगा इसमें मीठा पहले से थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों क्यों मीठा पहले थोड़ा मीठा इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा पहले से? उसकी वजह क्योंकि इसमें पानी कम है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बना देता हूं। इट विल हैव मोर एस करेक्टर, यानी शरबत वाला करेक्टर इसमें ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं इसमें 33.3% एस करेक्टर है और 66.6% पी करेक्टर है, और कंपेयर करो इसको sp3 के साथ। sp3 के अंदर अगर आपको याद हो, इन sp3 25% एस करेक्टर था, 75% कौन सा करेक्टर है? पी करेक्टर है। ठीक है, यानी इसमें पी करेक्टर कम है, एस करेक्टर ज्यादा है। तो क्या इसका ऑर्बिटल भी वैसा ही होगा? यानी ये जो पीछे आपने ऑर्बिटल देखा था, ये वाला, दिस इज sp3। क्या sp2 जो बना है, क्योंकि अब sp2 कहेंगे ना, क्योंकि एक s और 2 p मिक्स हो रहे हैं, तो sp2 केस में जो ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा नहीं होगा, वो कुछ ऐसा होगा। इट विल बी मोर लाइक दिस। लेंथ में छोटा, गुलाई में ज्यादा। लेंथ में क्यों छोटा? लेंथ में इसलिए छोटा क्योंकि p कम हो गया ना, p 66% हो गया। गुलाई में क्यों ज्यादा? क्योंकि s ज्यादा हो गया, 33% ज्यादा हो गया। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, ड्रॉ करते वक्त हम इस चीज को इतना कंसिडर तो नहीं करते, लेकिन हमें कंसेप्चुअली इस चीज का पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन के मोड में चेंज आएगा, ऑर्बिटल की शेप में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये शरबत वाली मिसाल देना सिर्फ एक एनोलॉजी थी। समझाने का मकसद क्या है कि यहां पर आप देखिए, ये एग्जाम्पल है, मतलब इसी की डायग्राम, फॉर्मेल्डिहाइड की डायग्राम को मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। क्या है, जरा गौर से देखिएगा, इसमें दो तरह के और एलिमेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक कार्बन में अलग से होगी, कार्बन में अलग से होगी, ऑक्सीजन में अलग से होगी। कार्बन में तो मैंने बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी एक s मिलेगा
दो पी मिलेंगे, एक पी मिक्स नहीं होगा और ऑर्बिटल की शेप स्लाइटली sp3 से डिफरेंट होगी। ऑक्सीजन की भी काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर निकालना है। ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर, अगेन डबल बॉन्ड काउंटेड एज अ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में भी। और हां, इसके ऊपर दो लॉन पेयर हैं तो दो, एक जमा दो तीन, तो ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर भी 3 आया। ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर भी 3 आने का मतलब है ऑक्सीजन के अंदर भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2, एक s दो p। बहरहाल दोनों की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो डायग्राम मैंने बनाई है वो मैंने कार्बन की बनाई है। वी ऑल नो डैट कार्बन, ये उसका ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन एक एस से निकल के कहां जाता है, पी में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है। आप लोग ये पढ़ के आए हैं पहले, क्योंकि इसमें वैकेंसी है पी में और ये एनर्जी गैप भी एस और पी के दरमियान में कम होता है। थोड़ी सी एनर्जी लेके एस ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, एक एस और दो पी मिक्स होंगे, ये वाला पी मिक्स नहीं होगा, ये जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। हां, जो तीन मिक्स हुए थे, जो ये तीन ऑर्बिटल्स ने जो मिक्सिंग की थी, मिक्सिंग के बाद वो हाइब्रिडाइज्ड 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसमें तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बनेगी, ये कार्बन, ये एक दो तीन, मैं मेजर लोब बना रहा हूं, माइनर लोब नहीं बना रहा। तो कौन है जी ये sp2, ये भी कौन है sp2, sp2। एक इनमें ऐसा ऑर्बिटल है जिसने मिक्सिंग नहीं की, वो जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा और वो अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। याद रखिएगा मिक्सिंग करने वालों की जो विरासत, अच्छा ये बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन इसमें जा चुका है, एक्साइट हो चुका है, ठीक है, यानी मिक्सिंग से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। ये एस से नीचे वाला, ऊपर वाले तीन पी, तो ये तीन आपस में मिक्स हुए और ये तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, एक जैसा था वैसे का वैसे ही रहा और ये आगे जाके लेता हो गया, ठीक है। तो ये रहा कार्बन जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें आप देख सकते हैं ये P जैसा है वैसे का वैसे ही, और ये एक दो तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ऑब्वियसली इनके दरमियान में जो एंगल है वो 120 का होगा, ठीक है, 120 का एंगल होगा। अच्छा, अब एक इसके साथ तो S ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी S हाइड्रोजन है ना, यानी ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि आपने फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला देखा, कार्बन के साथ दो अदद क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास क्या होता है 1s1। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और यहां पर इसके साथ ओवरलैप करेगा तो इस तरह याद, यहां देखिए ये दो हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ अटैच हो चुके हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पहले भी आपको बता चुका हूं, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। मिक्सिंग में भी, इसकी भी मिक्सिंग के अंदर एक पी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये एक s दो p मिक्स होंगे और ये तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे जिनको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक p जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। मिक्सिंग से पहले जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स थे, एक दो s में थे, दो p में थे, एक इधर था एक इधर था, तो तीन ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग की, उनके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो अभी भी उनके पास कितने हैं, 5। एक जो अनहाइब्रिडाइज था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं ऑक्सीजन बनाऊं तो ये ऑक्सीजन के एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा sp2, तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और एक जैसा है वैसे का वैसा ही p, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये तो सामने से ओवरलैपिंग करेगा। जब ये कार्बन और ऑक्सीजन हेड टू हेड ओवरलैपिंग, देखो ना हाइब्रिडाइजेशन हो गई, अब ओवरलैपिंग भी तो करनी है ना, आपस में बॉन्ड भी तो बनाना है ना, इलेक्ट्रॉन्स को भी तो शेयर करना है ना आपस में। तो ये देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन की ये वाली जो सिग्मा ओवरलैपिंग है, इसमें इसका एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इनके अंदर दो अदद लोन पेयर जैसे हैं वैसे के वैसे ही, ठीक है। अभी तक अगर आप गौर करो तो क्या क्या बना है, दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन,
दिस इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दिस इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। अब यहां पर याद रखिएगा, यहां पर कार्बन के पास एक ऑर्बिटल था ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड, और ऑक्सीजन के पास भी ऑर्बिटल था अनहाइब्रिडाइज्ड। अब ऑब्वियसली जब ये डायग्राम करीब आई होगी, अब जरा देखें कैमरे में, ये सेंटर में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। जैसे सिग्मा बॉन्ड बना तो ये जो पाई बॉन्ड बनाना था, ये जो पी ऑर्बिटल था और यहां वाला जो पी ऑर्बिटल था, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरह से, डेफिनेटली ये हेड टू हेड तो ओवरलैप नहीं कर सकते ना, इनको अब ओवरलैप तो करना है, बॉन्ड तो बनाना है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने इस शक्ल को, अपने शेप को इस तरह से बेंड कर ले। दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये पहली दफा आपने ओवरलैपिंग इस तरह की समझी है। एक तो थी ना सिग्मा बॉन्ड की हेड टू हेड, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अब ये पी और ये पी आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से इनकी शेप इस तरह से डेवलप होगी, एक ऊपर और एक नीचे। ये जो बॉन्ड है दिस इज पाई बॉन्ड। अब दो तरह के बॉन्ड आपके सामने हैं, सिग्मा एंड पाई। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर है या नीचे है, वहां पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए उनको तोड़ना, एक्सपोज करना, उनको अलग करना आसान है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने है, उसको तोड़ना इंतहाई मुश्किल है। यहां से एक और बात समझ आती है स्टूडेंट्स, कि ये नहीं सोचना आपने कि ये दो लोब्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये तो तीन बॉन्ड हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये बॉन्ड डबल, एक सिंगल हो गया सिग्मा। ये डायग्राम को थोड़ा सा मैं अब सिंपल करता हूं। ये देखिए, पाई बॉन्ड का साइन भी आप देख लें, मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए, ये जो बॉन्ड है ये पूरे का पूरा एक बॉन्ड है। उसकी शक्ल ऐसी है कि उसका आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, वो डायग्राम है उसकी। लेकिन जब हम प्रेजेंट करेंगे इसको तो हम ऐसे ही करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। एंगल कितने हैं यहां पर? 120 डिग्री का एंगल है। ट्राइएंगुलर प्लेनर इसकी शेप है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द शेप ऑफ formaldehyde with the help of sp2 hybridization. जी स्टूडेंट्स, sp2 hybridization की लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, विच इज इथिलीन, जिसे हम इथीन भी कहते हैं। अब ऑब्वियसली, अच्छा यहां पर मैं आपको बताता चलूं, बल्कि वो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये सेकंड लास्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है, इथीन का फार्मूला आपको आता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ इथीन, जिसमें दो कार्बन है जो आपस में ओवरलैप करेंगे। देख के पता चल गया, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये भी सिग्मा 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 बॉन्ड है। एंगल 120 का है। स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं इसका। स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? इस कार्बन का अलग निकालेंगे, इस कार्बन का अलग निकालेंगे। वैसे देख के पता चल गया आपको, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड काउंटेड एज अ सिंगल बॉन्ड। टोटल इस कार्बन का स्टेरिक नंबर 3 आएगा। 3 का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। तो ये रहा कार्बन जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है ऊपर, और ये उसके 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और एक जैसा है वैसे का वैसे ही। तो ये मैंने बना दिया कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड सेट, जिसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड है। सामने वाला जो कार्बन है उसके साथ भी ऐसा होगा, उसका भी सेट आ गया सामने। अब ये sp2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ये sp2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ये sp2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ये sp2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। और ये कार्बन और कार्बन ने अब पहले तो आपस में फर्स्ट लिंक जनरेट करना है ना, पहला बॉन्ड, तो ये sp2 ओवरलैप करेगा। याद रखिए, इस केस में हर ऑर्बिटल के पास आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सबके पास अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन है, सब इस काबिल हैं कि बॉन्ड बनाए। यहां लॉन पेयर वाला कोई चक्कर नहीं है। पीछे जो आपने देखा था उसमें ऑक्सीजन के पास यहां पर लॉन पेयर थे, तो वो बॉन्ड नहीं बनाता था। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसमें लॉन पेयर थे तो ये बॉन्ड नहीं बनाता था। ठीक है, यहां पर सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब ही यहां पर पेयरिंग करेंगे। अब अभी तक जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन चुका है। अब कार्बन कार्बन के दरमियान में पैरेलल ओवरलैपिंग तो हो चुकी है सिग्मा।
एक पी इसका खाली है, खाली से मुराद अकेला है, इसका पी भी अकेला है, दोनों में इलेक्ट्रॉन तो है ना, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे, भी मैंने समझाया, साइड वाइज। ये देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऊपर से और नीचे से, और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। तो वही एक सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, 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 और ये पाई बॉन्ड। किस तरह की ओवरलैपिंग है, दिस इज sp2 टू s, sp2 टू s, sp2 टू s, sp2 टू s, sp2 टू sp2, ठीक है, और ये p वर्सेस p। आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपको समझ आ गई है। अब लास्ट एग्जांपल है sp2 की, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। बोरोन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब इस अपना इलेक्ट्रॉन s जो है वो यहां पर भी, अब ये अभी बोरोन अभी ग्राउंड स्टेट में है। अब सर ये कैसे पता चलता है? देखें, इसका पता इस तरह चलता है कि P में वैकेंसी है। अगर P में वैकेंसी है और P और S के दरमियान में एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा। अगर P में वैकेंसी ना हो, जैसे आपने नाइट्रोजन की एग्जांपल देखी थी, आप इधर देखें ना, ऑक्सीजन देख लें, इधर अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चले भी जाए तो फायदा तो कोई नहीं, 2 पेयर्ड है और 2 क्या है, अनपेयर्ड है। मसलन ये अगर यहां चले भी जाए तो ये पेयर्ड हो जाएगा, और ये अगर अनपेयर्ड होगा तो ये अनपेयर्ड, तो 2 अनपेयर्ड, वो तो पहले भी 2 अनपेयर्ड है। तो ये भी देखना होता है कि वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने के बाद पेयरिंग बढ़ रही है या कम हो रही है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता तब है जब उसको अनपेयरिंग ज्यादा मिले, ताकि वो मैक्सिमम बॉन्ड्स में अकोमोडेट हो सके। याद रखिए कि एलिमेंट जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है उतनी एनर्जी वो रिलीज करता है और वो उतना ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की, इसलिए S से इलेक्ट्रॉन निकल के P में चला गया। अब ये S और 2p आपस में मिक्स होंगे, ये वाला P पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो बिल्कुल खाली है, अनहाइब्रिडाइज्ड, एम्प्टी। अब मिक्सिंग वाले 3 थे, तीनों नए बन गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के तहत बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो ये रहा बोरोन। और ये देखें बोरोन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बोरोन ने अपने तीनों तरफ sp2 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑर्गेनाइज कर लिए, सब में देखें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आता है जी क्लोरीन। सर क्लोरीन ने नहीं करनी हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन की करवाई क्लोरीन ने नहीं करनी। यही चीज आपको एमओटी में जाके नेक्स्ट थ्योरी में बताने के हर किसी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन का कुछ खास क्राइटेरिया है। ये जो एनर्जी गैप है ना बिटवीन S एंड P, ये अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑर्बिटल्स के लिए मिक्स होना मुश्किल हो जाता है। तो कार्बन लाइक एलिमेंट लाइक कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैप इतना ज्यादा नहीं होता, तो दे कैन मिक्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनमें ये गैप बहुत ज्यादा होता है, इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन आसान नहीं है। तो ये वजह है, यानी कि यहां से आप ये सबक सीखो कि हर किसी में आपने अंधाधुन हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर देनी। ये एमओटी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आ रहा है उसमें इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो बहरहाल ये तीनों तरफ क्लोरीन आ गए, और वी ऑल नो डैट क्लोरीन के पास, सबके पास, यहां पे अगर मैं क्लोरीन को बनाता हूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, p के 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5। ये p जो है px py pz, जो भी p हो, पहला p मैंने आपको बोला था वो एक्स एक्सिस पे ही आता है, पहला p हमेशा स्ट्रेट ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर तीनों तरफ जो क्लोरीन लगे थे, तीनों क्लोरीन में से ये वाला p अनहाइब्रिडाइज्ड, अनपेयर्ड अकेला जो p ऑर्बिटल है वो आएगा और इसके साथ ओवरलैप यहां से करेगा, यहां से करेगा और यहां से करेगा। देखिए जैसे ही ओवरलैपिंग होगी, नेक्स्ट आप देखो ये ओवरलैपिंग शो की गई है बिटवीन बोरोन एंड क्लोरीन, ठीक है, बिटवीन बोरोन एंड क्लोरीन ये ओवरलैपिंग शो की गई है। इस ओवरलैपिंग के बाद आपको पता है डबल डबल इलेक्ट्रॉन में से एक बोरोन के और एक क्लोरीन का। नाउ ऑल दीज 3 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, और यहां पर भी एंगल कितना है 120 का। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन का भी पता चल जाए ना, sp2 120 एंगल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन से भी एंगल को जज करना, शेप्स को जज करना पॉसिबल है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स
sp2 हाइब्रिडाइजेशन से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक में है मैंने आपको अच्छे तरीके से दे दी है। इस वीडियो के साथ क्वेश्चन बैंक मैंने अटैच किया है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हर तरह का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम sp हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, फिर हम अगला जो नॉलेज है MOT और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर स्टार्ट करेंगे बात। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। कोई सवाल है आपका? ओके क्लियर, ठीक है जी। आप में से किसी का क्वेश्चन हो? ओके ओके जी, क्लियर है सबको।